जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं कि कल का मार्केट कैसा रहेगा, कौन से सेंटीमेंट्स जो है वो स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे और निफ्टी आपका किस लेवल तक जा सकता है। तो ये प्रॉपर डिस्कशन इस वीडियो में किया है, तो एनालिसिस को प्रॉपर एंड तक देखिएगा। अगर आप यहाँ पे मिस कर देते हो इस एनालिसिस को तो आप बड़ा लॉस कर बैठोगे, ट्रैपिंग में फंस जाओगे। ट्रैपिंग में नहीं फंसना है तो इस वीडियो को प्रॉपर देखिएगा, एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूं उसको अपने पास नोट कर लीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों आपने कॉन्टिन्यूअसली देखा निफ्टी बैंक में आज भी ज़बरदस्त आपको तेजी देखने को मिली है। निफ्टी बैंक आपका अगर देखेंगे तो कम से कम देखिए 54,460 के लेवल पे पहुंचा था आज। उसके बाद से थोड़ी सी देखिए यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, और लेकिन निफ्टी अगर देखेंगे तो आप निफ्टी में भी देखिए बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली। तो अब क्या यहाँ से स्टॉक मार्केट क्या नीचे की तरफ रिवर्स होगा या और ऊपर की तरफ जा सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और यहाँ पे चीजें मैं बता दूं कि ग्लोबल मार्केट से पूरी तरह से निगेटिव इंडिकेशन आ रहा है कल के बाजार के लिए और इस वीक के लिए। तो दोस्तों प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा। लास्ट में वीडियो के देखिए 3 ऐसे स्टॉक बताए हैं जो कल ऊपर भागते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं और इस वीक में वो अच्छा मोमेंटम आपको दे सकते हैं। तो उन स्टॉक के पे भी आपको फोकस करना है प्रॉपर तरीके से। देखिए सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं कि ग्लोबल मार्केट में अब देखिए क्या इंडिकेशन आ रहा है। यहां पे अब सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत सारा डाटा आएगा जिसका सीधा इंपैक्ट देखिए बाजार के ऊपर देखने को मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डाटा होगा वो आईएमएफ का होगा। यहां पे देखेंगे तो आईएमएफ क्या है, यहां पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो कि देखिए पूरी तरह से आपको डाटा प्रोवाइड करता है। जो ट्रंप ने देखिए यहां पे टैरिफ अनाउंस किए थे, यहां पे 2 अप्रैल से जो पूरी तरह से लागू हुए इंडिया, चाइना, मैक्सिको, कनाडा के ऊपर, उनके वजह से देखिए क्या इंपैक्ट पड़ा बाजार के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा। ये सारा डाटा देखिए अब 21 से लेके आपको 26 अप्रैल के बीच में देखने को मिलेगा, जिससे स्टॉक मार्केट भी उन्हीं के डायरेक्शन में रिएक्ट करेगा। तो यहां पे प्रॉपर तरीके से इस वीक में आपको सावधान रहना है, ट्रैपिंग से खास तौर से बचना है, क्योंकि बड़े मोमेंटम मिलेंगे अब बाजार के अंदर। क्योंकि अगर मार्केट नीचे भी गिरता है तो बड़ा मार्केट में फॉल आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए मैं कल के वीडियो में बताया था कि बाजार में फंसिएगा मत। प्रॉपर तरीके से जिसने हमारा वीडियो देखा, एनालिसिस देखा, उसने अच्छी तरीके से मोमेंटम को कैप्चर किया और प्रॉफिट बनाया और सेटअप को क्लोज किया। यही चीजें हमको कल भी देखिए रिपीट करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए चीज अब क्या है बाजार के लिए, वो है देखिए यहाँ पे फेड। अब डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए फेड को सीधा अल्टीमेटम दिया है कि आप रेट कट करिए, किसी भी तरह से आप रेट कट करिए। वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जोरेस पावेल साहब को हटाया जा सके, बर्खास्त किया जा सके, जिसकी वजह उनकी वजह से दूसरा कोई लाया जाए, जिसकी वजह से देखिए ट्रंप साहब को डायरेक्ट फायदा हो। देखिए ट्रंप साहब चाहते हैं कि उनको फाइनेंस की तरफ से देखिए पैसा अच्छा मिले, फंडिंग मिले, जिससे वो देखिए अमेरिका के अंदर ग्रोथ कर सके, अमेरिका की इकोनॉमी को ग्रोथ कर सके। इसी वजह से देखिए वो पूरा प्रेशराइज करे हुए हैं फेड को यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है कि फेड रेट कट करने जाता है या फेड अपने अकॉर्डिंग देखिए सिचुएशन को हैंडल करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। अगर यहाँ पे देखिए कोई भी अपडेट आती है तो स्टॉक मार्केट पूरी तरह से पलट जाएगा। जिस तरह से अभी देखेंगे अगर अमेरिका का बाजार वो पलटता हुआ देखने को मिला है। डाउ जोन्स में आपने बड़ी गिरावट देखी है, अभी 2% 2.5% डाउन हो चुके हैं डाउ जोन्स। सिर्फ यहाँ पे अपडेट क्या है, डोनाल्ड ट्रंप और जोरेस पावेल साहब के बीच में जो एकदम बहस चल रही है रेट कट को लेकर, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कल के लिए रहेगा, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट आपका इंडियन स्टॉक मार्केट खासतौर से रिएक्ट करने वाला है। तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको फोकस करना है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए हम निफ्टी की बात करेंगे। चार्ट देखिए 4 आवर टाइम फ्रेम पे है। यहां पे अगर देखेंगे तो निफ्टी में अब जो ऊपर के लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे ट्रैपिंग बहुत जबरदस्त किया जा सकता है रिटेलर्स को। तो आपको पहले ही मैं चीजें को बता दे रहा हूं कि ताकि आप लाइव मार्केट में देखिए फंसिए ना, चीजों को समझ लीजिए, चार्ट को देख लीजिए, तब आप वर्क करेंगे तो आप मोमेंटम भी कैप्चर करोगे और प्रॉफिट भी बनाओगे। तो देखिए निफ्टी में देखिए जो स्ट्रेंथ है, देखिए अभी भी स्ट्रेंथ है कंटिन्यू बाजार के अंदर। जब तक निफ्टी 23,800 के ऊपर है आपको प्रॉपर बाय ऑन डिप ही करना है, बाजार में फंसना नहीं है, क्योंकि 23,800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। निफ्टी अगर इसके ऊपर है तो आपको स्ट्रेंथ में देखने को मिलेगा, स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी बाजार के अंदर।
अगर निफ्टी 23,360 के पास पहुंचता है तो यहां पे अलर्ट हो जाइएगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है वो 24,360 का इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो फुल्ली ट्रैप जोन है। अगर आप देखेंगे ऊपर की तरफ मैंने देखे बॉक्स जो ड्रॉ किया है ये है 24,500 का लेवल और ऊपर की तरफ है 24,860 का लेवल। ये 500 और 860 के बीच में जो लेवल है ये पूरी तरह से सेलर्स का लेवल है। मार्केट अगर यहां पे आता है तो यहां पे सभी को ट्रैप किया जाएगा बाजार में, तो यहां पे फंसिएगा मत। 360 के बाद देखिए पूरी तरह से अलर्ट हो जाएगा, लेकिन 360 तक मार्केट अभी जाने की पूरी संभावना है। अगर कल के दिन भी बुलिश होता है बाजार तो आपको 360 का लेवल कल अचीव होते हुए 360 और 460 तक के लेवल्स आपको कल अचीव होते हुए मिलेंगे। लेकिन 23,800 का लेवल है वो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आपके लिए। जब तक इसके ऊपर निफ्टी है आप सेफ हो। 23,800 का लेवल टूटेगा तो निफ्टी कम से कम देखिए यहां पे 700 पॉइंट और नीचे की तरफ गिरता हुआ देखने को मिलेगा, 23,000 के पास जाता हुआ मिल सकता है आपको। तो यहां पे प्रॉपर एक्टिव रहिए। इस चार्ट को अभी अपने पास स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए, ताकि आप आगे चीजों को समझ सको। फिर आगे देखेंगे कि कल बाजार की ओपनिंग कैसे होगी, पहला सेटअप आपको किस डायरेक्शन में जाना है और बाजार कल किस मोमेंटम में ट्रेड कर सकता है। तो एसजीएक्स निफ्टी देखिए 124 पॉइंट डाउन हो चुका है कम यूएस के अपडेट आने के बाद। देखिए जॉरेंस पावेल साहब और ट्रम्प के बीच में देखिए अच्छी खासी देखिए बहस हो रही है यहाँ पे, जिसका इंपैक्ट देखिए अमेरिका के बाजार के ऊपर देखने को मिला है। डाउ जोन्स आज काफी दिनों के बाद देखेंगे तो कम से कम 2-2.5% डाउन हुए। तो एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि कल आपका बाजार गैप डाउन ओपन होगा, निगेटिव ओपनिंग कर सकता है। और ये ओपनिंग देखिए निफ्टी बैंक में कम से कम 300-350 पॉइंट की होगी। निफ्टी के अंदर 200-250 पॉइंट नीचे की तरफ बाजार खुलने के चांसेस है। तो प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा यहाँ पे। मोर कंफर्मेशन के लिए निफ्टी 50 है वो देखिए 24,135 के पास फ्यूचर क्लोज हुआ है आपका, और निफ्टी 50 ने देखिए 24,125 के पास की क्लोजिंग दिया है। अप्रॉक्स सेम क्लोजिंग है। निफ्टी बैंक देखेंगे 55,316 के पास की क्लोजिंग है और 300 के पास की क्लोजिंग देखिए निफ्टी बैंक की है आपके। तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। बाजार अगर कल गैप डाउन खुलता है तो सबसे बेस्ट ट्रेड रहेगा आपके लिए सेल ऑन राइज का। फिर से आपको बाजार में सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी कल के दिन वर्क करती हुई देखने को मिलेगी। कल देखिए सेंटीमेंट्स पूरी तरह से मिक्स है, तो 50% सेलिंग साइड की तरफ 50% बाइंग साइड की तरफ ही व्यू रखना है, लेकिन स्ट्रेटजी जो रहेगी वो आपकी ऊपर के लेवल पे अब सेल ऑन राइज की रहेगी। निफ्टी जब तक 23,800 के नीचे नहीं आता जब तक आपको देखिए यहाँ पे प्रॉपर देखिए हर एक सेलिंग पे देखिए आपको बाइंग पे सेल करना है और एक डिप पे आपको बाय करके चलना है, क्योंकि मोमेंटम दोनों साइड है। आज भी आपने देखा मार्केट में ऐसे मोमेंटम देखने को मिले, तो इसी पे आपको प्रॉपर तरीके से फोकस करना है। अब 9:15 से देखेंगे तो 9:45 के बीच का जो पहला जो ट्रेड बनेगा वो निगेटिव साइड की तरफ ही रहेगा। आपको प्रॉपर तरीके से सेल ऑन राइज करना है 10 बजे तक बाजार को। मार्केट में 10 बजे तक देखिए सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी परफेक्ट तरीके से बाजार में वर्क करेगी। कहीं पे भी मार्केट खुलता है, क्योंकि मार्केट टोटली ओवरबॉट है, कहीं पे भी बाजार खुलता है फ्लैट खुल जाता है, पॉजिटिव भी खुल जाता है, तब भी आपको नीचे की तरफ देखिए प्रॉपर फोकस करना है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे आप देखिए फंस नहीं सकते। अगर आप ऊपर की तरफ बाइंग करने की सोचोगे तो कभी भी मार्केट आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, वहां पे आप फंस जाओगे। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। फिर आगे देखेंगे तो अमेरिका का जो बाजार है वो पूरी तरह से डाउन हो चुका है। डाउ फ्यूचर्स देखेंगे 1170 पॉइंट डाउन हो चुके, 3% डाउन हो चुके हैं। टेक फ्यूचर 666 पॉइंट डाउन है। तो कल पॉसिबिलिटी एकदम क्लियर है कि कल बिग गैप डाउन के साथ हम लोग खुलेंगे, और खुलने के बाद भी देखिए हम थोड़ा और नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। पूरी तरह से रेड अलर्ट आ रहा है आपका अमेरिका की तरफ मार्केट की तरफ से। तो यहाँ पे S&P 500 देखेंगे 3% डाउन है, डाउ जोन्स देखेंगे 3%, नैस्डैक देखेंगे 3.5%, निकाई देखेंगे 1.5%, नैस्डैक देखेंगे 3.5% डाउन। पूरा ग्लोबल मार्केट देखिए निगेटिव इस समय देखने को मिला है। कहीं ना कहीं देखिए ट्रम्प साहब की तरफ से कोई बड़ी अपडेट आ रही है, जिसकी वजह से बाजार देखिए यहाँ पे इंपैक्ट हो रहा है अमेरिका। तो इसका इंपैक्ट कल मॉर्निंग में खुलते ही आपके बाजार पे भी मिल सकता है। तो एकदम सावधान रहिएगा, कल सेल ऑन राइज करके ही मार्केट को चलिएगा। दूसरा रीजन देखिए क्या है, गोल्ड के प्राइस में देखिए अचानक से जंप आया। आज 3% का जंप देखने को मिला है गोल्ड में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अलर्ट है बाजार के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए। देखिए गोल्ड में देखिए जब जंप आता है तो कहीं ना कहीं प्रेशराइज क्रिएट होता है निफ्टी बैंक के ऊपर। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रेड अलर्ट आपको कमोडिटी मार्केट की तरफ से भी आ रहा है। सिल्वर भी देखेंगे तेज है। यहाँ पे क्रूड में देखेंगे थोड़ा सा गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे वर्क करना है। क्रिप्टो मार्केट में देखेंगे तो तेजी आज देखने को मिल रही है। बिटकॉइन 2-2.5%, इथीरियम 0.33%, कैर्डानो 1%, सोलाना डाउन है थोड़ा सा, डोजकॉइन 2.5% पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में भी देखिए मिक्स सेंटीमेंट्स है। कंसोलिडेशन है, अभी भी बहुत ज़्यादा तेजी देखिए 1-2% की तेजी, कोई बड़ी तेजी क्रिप्टो में नहीं मानी जाती। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी बाजार में दोनों
तरफा मोमेंटम आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर आप मार्क करोगे तो आपको वर्क बहुत अच्छा करता हुआ इंडेक्स देखने को मिलेगा। जिस तरह से अगर कल के लेवल्स मार्क किए होंगे तो आपने देखा होगा कि किस तरह से पूरी तरह से प्रॉपर फॉलो किया है हमारे लेवल्स को मार्केट ने। तो उसी तरह से आपको कल भी प्रॉपर फोकस करना है। फिर यहाँ पे बॉन्ड मार्केट देखेंगे, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड 1.5% डाउन है, 30 ईयर बॉन्ड यील्ड 2% जंप है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में 1.5-2% का जंप है। तो बॉन्ड मार्केट में देखिए जंप आने का मतलब है कहीं से भी कोई अच्छी अपडेट नहीं है, कहीं से भी देखिए ये अमेरिका के मार्केट के लिए अच्छी अपडेट नहीं है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट में अगर तेजी बनी रहेगी तो ट्रंप को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो यहाँ पे आपको इसी चीज़ों पे फोकस करना है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अगर जरा सी भी देखिए मार्केट में कोई निगेटिव अपडेट आती है, न्यूज़ आती है, तो बाजार तुरंत नीचे की तरफ गिरता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि टोटली ओवरबॉट है। आपका निफ्टी बैंक चेक करोगे ओवरबॉट है। अगर कोई भी अपडेट आएगी तो मार्केट तुरंत नीचे की तरफ जाएगा। तो इसीलिए स्टे अलर्ट, पूरी तरह से अलर्ट रहिए आप लोग। फिर यहाँ पे कल के लिए स्टॉक की बात करेंगे तो पहला स्टॉक देखिए कॉनकोर का है। यहाँ पे अगर इसका पैटर्न देखेंगे ऊपर की तरफ तो यहाँ पे अगर काफी टाइम के देखिए अगर मार्केट निफ्टी ने रिवर्स किया है तो इस स्टॉक में भी देखिए आपको अच्छी खासी रिकवरी ऊपर की तरफ देखने को मिली है नीचे के 630-640 के लेवल से। और ये पैटर्न आप देखेंगे तो कॉन्टिन्यूशन पैटर्न की तरह ये फॉलो कर रहा है प्रॉपर तरीके से। ऊपर की तरफ जो रजिस्टेंस है वो 720 और 730-40 का है, 30 के आसपास 720 और 730 का है। तो अगर कंसोलिडेट होते हुए अगर ये ब्रेकआउट कल के दिन करता है 700, तो पहला टारगेट 720, दूसरा 730 का होगा। तो अभी स्टॉक पे अगर देखिए अगर वर्क करने जा रहा है तो अपना एनालिसिस जरूर करिएगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके प्रॉपर तरीके से चीजें आपको समझ में आएंगी। तो ऑप्शंस में देखिए स्टॉक बहुत ही अच्छा वर्क करने वाले हैं कल के दिन। दूसरा स्टॉक है देखिए टाटा केमिकल का, सेम स्ट्रैटेजी है इसमें भी देखेंगे तो मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी की है ऊपर की तरफ 760 के लेवल से, और इस टाइम पे देखिए कंसोलिडेट हो रहा है। अगर कल के दिन देखिए अगर आज का हाई ब्रेक होता है 840-50-60 का लेवल ब्रेक होता है तो आपको कल के दिन 875 का लेवल टच होता हुआ जरूर देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ जो सपोर्ट देखेंगे तो वो है आपका देखिए 800, आपका 845 का इंपॉर्टेंस अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। अगर इसके ऊपर रहता है तो ये आपको ऊपर की तरफ अच्छी मोमेंटम दे सकता है, तो फोकस जरूर कीजिएगा। तीसरा स्टॉक है देखिए पेल में देखेंगे तो यहां पे अच्छा मोमेंटम आज भी आपको देखने को मिला, और मैं इसको देखिए 3 दिन से काफी टाइम से इसको वॉच लिस्ट कर रहा हूं। आज भी देखिए हमारी वॉच लिस्ट में ये आपका पेल और कॉनकोर दोनों था और अच्छा मोमेंटम दिया है, अच्छी तरह से देखिए हम लोग ने वर्क किया है इस पे। तो यहां पे अगर देखेंगे तो पहला टारगेट 1050, दूसरा 1075 का टारगेट, 1080 का टारगेट है यहाँ पर पेल में। अगर ये लेवल देखिए कल के दिन ब्रेक होता है तो आपको 1075-80 तक के लेवल्स मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ सपोर्ट 975 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 975 और 970 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो एनालिसिस अपना जरूर कीजिएगा इन तीनों स्टॉक में, बिना एनालिसिस के आप प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो फोकस जरूर बनाइएगा इन चीजों पे। तो कल के लिए लेवल्स बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट लेवल्स है, मार्क करिएगा। बैंक निफ्टी में देखिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्लियर नोट कर लीजिए 460 का है। 460 के ऊपर जाएगा तब हमको देखिए अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन 460 के नीचे रहता है तो आपको कल सेल ऑन राइज करके ही बाजार को चलना है। 460 का लेवल सस्टेन होगा तो 560, 660 और 780 तक के टारगेट मिलेंगे। नीचे की तरफ जो सपोर्ट इंपॉर्टेंट है वो है देखिए आपका 55,100 का लेवल, 220 और 100 का लेवल। अगर कल के दिन गैप डाउन के साथ 55,100 के पास खुलते हैं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, अगर 100 का लेवल ब्रेक होगा तो आपको 54,965 तक का निफ्टी बैंक आपको गिरावट देगा, लेकिन 965 का लेवल ट्रैपिंग जोन है। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ ले जाए फिर ऊपर से देखिए एकदम बाउंस आ जाए ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे फंसिएगा नहीं। अगर 960 का लेवल निफ्टी बैंक कल 20 मिनट तक यहाँ इसके नीचे ट्रेड होता है तो आपको निफ्टी बैंक में गिरावट जो मिलेगी वो 55,760 और 54,600 तक की मिल सकती है। तो एकदम क्लियरिटी के साथ नोट कीजिए लेवल। सेंसेक्स में भी देखिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 565 का, अगर ये सस्टेन होगा तो आपको देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पे 79,860 और 80,000 तक के लेवल्स आपको मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। अगर सेंसेक्स में नीचे की तरफ पहला जो सपोर्ट ब्रेक होगा वो है यहाँ पे 79,320 का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो सेंसेक्स आपको देखिए 79,050 तक के लेवल्स मिल सकते हैं सेंसेक्स के अंदर। अगर ये भी टूटेगा तो फिर सेंसेक्स 78,600 तक नीचे जा सकता है, तो मार्क कर लीजिए लेवल्स। निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में देखिए ऊपर की तरफ कल रेजिस्टेंस रहेगा वो है देखिए 24,160 और 200 का। ये दो लेवल्स ऐसे हैं, अगर निफ्टी इसके ऊपर निकलता है सस्टेन होता है तो आपको 250, 320, 460 और 530 तक के टारगेट मिलेंगे ऊपर की तरफ, नोट कर लीजिए।
नीचे की तरफ सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए 24,050 और 24,000 का। अगर निफ्टी इसको ब्रेक करेगा कल तो आपको निफ्टी में देखिए 23,860 के लेवल मिलेंगे, क्लियरिटी के साथ मिलेंगे। लेकिन 24,000 का लेवल नहीं ब्रेक होगा तो यहीं से बाउंस बैक भी आपको मिलेगा, तो प्रॉपर तरीके से लेवल्स मार्क कर लीजिए। तो दोस्तों एक एक चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं कि किस तरह से मार्केट में वर्क करना है, कौन से सेंटीमेंट्स हैं जो स्टॉक मार्केट को अलर्ट कर रहे हैं, पूरी तरह से देखिए आपको लर्निंग दी है। तो इस चीज को नोट करिए, फोकस कीजिए, लेवल्स अभी मार्क कर लीजिए, तभी लाइव मार्केट में देखिए कल आप वर्क कर पाओगे। तो प्रॉपर तरीके से मार्क कीजिएगा लेवल्स, और एनालिसिस अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।